हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्सरसाइज ऑर्डर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला एक क्वेश्चन भी है जो हमारे क्लाइंट्स ज़्यादातर करते हैं कि सर एक्सरसाइज कौन सा करूँ, पहले कौन सा बाद में करूँ, क्या इसका एक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। तो इस सवाल का ही हम लोग आज आंसर करेंगे कि व्हाट विल बी द आइडियल एक्सरसाइज ऑर्डर इन एनी पर्टिकुलर सेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम। देखिए, सच कहे तो कोई एक आइडियल एक्सरसाइज ऑर्डर होता ही नहीं है। ओके, बड़ा अजीब सी बात है कि कोई भी प्रोग्राम में कोई एक आइडियल एक्सरसाइज ऑर्डर होता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन करेंट सर्कमस्टांसेस एंड बट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी जो आपका एक्सरसाइज ऑर्डर को डिसाइड करने का सबसे मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है कि आपको इंटेंसिटी और आपका टेक्निक इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक गोल्डन रूल है इसका। वो गोल्डन रूल क्या है कि द मोर इंटेंस एंड मोर कॉम्प्लेक्स मूव आर गेटिंग प्रायोरिटी ऑन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि मैं जितना ज़्यादा इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज होगा उसके लिए मेरे माइंड को उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा हम क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कॉम्प्लेक्सिटी को। यानी जितना कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है उसको सबसे पहले करें। कंसिडर कि इफ आई एम डूइंग क्लीन, ओके, ठीक है, क्लीन एंड जर्क, स्नैच, दीज आर एक्सरसाइज व्हिच आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी still we will do these type of exercise initially, because आपको देखना है कि these type of exercises basically what they are giving their stress to your mind rather than body, okay। तो ये एक्सरसाइजेस आपके बॉडी में क्या दे रहे हैं, आपके माइंड को ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके माइंड के बहुत सारा सिग्नलिंग लेते हैं, फटीग इंट्रोड्यूस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फटीग आपका मेटाबॉलिक फटीग हो, है ना, बट इंटेंसिटी क्रिएट द मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल फटीग एज वेल। इट क्रिएट दोनों की फटीग होती है। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी को आप इम्पोर्टेंस देंगे, देन आप इंटेंसिटी को इम्पोर्टेंस देंगे। यानी अगर हम लोगों की बात आती है कि मैं एक्सरसाइज ऑर्डर के इसी का अगर मैं आगे फर्दर वो करूँ, तो हमारे पास 4 मॉडल होते हैं जिन मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्रामिंग को देखा जाता है या प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सरसाइज ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। ये मॉडल है आपके, पहला जो मॉडल है, ये मॉडल है पावर देन कोर देन असिस्टेंस एक्सरसाइजेस। यहाँ पर देखिए पावर एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली जैसे क्लीन आपका या स्नैच, ठीक है, ये सारे वर्कआउट्स को आपको पहले करना है। इसका रीजन अगेन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा, अगर कोर एक्सरसाइजेस की बात करें, कोर एक्सरसाइजेस ऑल आर लाइक मल्टी जॉइंट्स, पावर एक्सरसाइजेस आल्सो आर मल्टी जॉइंट, है ना, बट पावर एक्सरसाइज मल्टी जॉइंट होने के बाद वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। कोर एक्सरसाइजेस हमारा मल्टी जॉइंट, मोस्टली मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस है, और हमें क्या मिलती है कि वो ज़्यादा इंटेंस होती है ना। एंड देन असिस्टेंस एक्सरसाइज व्हिच आर बेसिकली मोस्टली व्हाट आइसोलेशंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यानी पहला जो एक्सरसाइज ऑर्डर है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी, देन आपका सिंप्लिसिटी, है ना। यानी ये 3 ऑर्डर है। ये 3 ऑर्डर में पहला मॉडल जो है आपका काम करता है। तो आपको पहला मॉडल समझ में आया, पावर एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज, असिस्टेंस एक्सरसाइज, ये पहला ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अपर बॉडी लोअर बॉडी अल्टरनेटिव कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक सेशन चल रहा है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए आप अगर एक ही तरीके की कंसीडर कि अगर मैं अपर बॉडी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आई एम डूइंग चेस्ट प्रेस, है ना, तो मेरी अपर बॉडी में क्या हो रहा है, फटीग इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। तो फटीग इंट्रोड्यूस अगर मैं दोबारा अब जाके मैं इंक्लाइन से ओवरहेड प्रेस करता हूँ या कोई दूसरा वर्कआउट करता हूँ, तो वो क्या होगा कि वो मेरा बॉडी जो है उतने ज्यादा तेजी से रिकवर नहीं कर पाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेस्टिंग पीरियड, क्योंकि उसके मेटाबॉलिक रेसिडुअल्स रहते हैं। अगर मैं अपर बॉडी एक कंसीडर कीजिए कि मैं एक चेस्ट प्रेस कंप्लीट कर रहा हूँ और देन आई एम गोइंग फॉर व्हाट स्क्वाट्स या लेग प्रेस, है ना, देन अगेन आई एम कमिंग बैक एंड डूइंग लेग पुल डाउन और बेंड ओवर रोइंग, है ना,
मैं वहां पे जाके स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करता हूँ। तो वो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में अल्टरनेट करते हुए चले तो हम टोटल बॉडी ट्रेनिंग कर सकते हैं विथ हायर इंटेंसिटी, क्योंकि उन इंटेंसिटी का जो मेटाबॉलिक रेसिडुअल्स होती हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर सेट, है ना, वो हम ओवरकम कर सकते हैं। जिसका मतलब हमारा ये हुआ कि हमारा बॉडी फटीग्ड कम होगा, ज्यादा हमारा इंटेंसिटी हम लोड कर सकते हैं, और तीसरा क्या है कि हमारा रिकवरी भी इंप्रूव होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि बॉडी को फटीग करने से आपका रिजल्ट आता है। एक्चुअली नहीं है, हमें हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फटीग रेजिस्टेंस बनानी होती है ना। तो हमें थकने से हमारे पास रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आते हैं कार्य करने से, है ना। तो हमें ये देखना है कि मैं कम से कम थक कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो ये इसका मेन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है, एक मेन इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि हिस्सा है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि मैं अपने फटीग को कम कैसे करूं। मैं अपने को अगर मैं टोटल बॉडी ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मैं एक बॉडी अपर करूंगा, एक बॉडी लोअर करूंगा, सो दैट मेरे दोनों बॉडी पार्ट के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में रिकवरी मिले, जिसके कारण मैं ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाऊं। यानी मेरा ज्यादा से ज्यादा वर्क होगा तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स या ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे रेदर देन फटीग। तो आई थिंक सेकंड मॉडल आपको समझ में आया है। थर्ड मॉडल है पुश एंड पुल अल्टरनेटिव। अब देखिए ये पुश एंड पुल अल्टरनेटिव एक्चुअली हमारे सेकंड मॉडल के साथ भी कंबाइन कर सकता है। पुश एंड पुल अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ पुशिंग मूव्स हैं। अब कंसीडर कीजिए कि आप मान लीजिए टोटल बॉडी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी सेशन के अंदर अल्टरनेट कर रहे हैं, यानी विद इन सेशन नहीं कर रहे कि मैं एक ही सेशन के अंदर अपर बॉडी और लोअर बॉडी अल्टरनेट कर रहा हूं। मैं बेसिकली क्या इंट्रा सेशन कर रहा हूं, यानी आज अपर बॉडी करूंगा, कल लोअर बॉडी करूंगा, फिर अपर बॉडी करूंगा, फिर लोअर बॉडी करूंगा। यानी आप क्या कह रहे हैं कि आप बेसिकली स्प्लिट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट प्रोग्राम में क्या होता है, अगेन आपके बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको इनफ रिकवरी और अपने जो भी मसल एरिया है या जो भी बॉडी पार्ट एरिया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होगा रिकवर करने के लिए और ज्यादा टाइम होगा उस पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रेस देने के लिए भी। अब अगर हम लोग देखते हैं पुश एंड पुल का, अब कंसीडर कीजिए एक पुश एक्सरसाइज जैसे कि है चेस्ट प्रेस। ओके, चेस्ट प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं मान लीजिए कि इंक्लाइन प्रेस करूंगा, देन मैं ओवरहेड प्रेस करता हूं या डिक्लाइन प्रेस करता हूं। इसमें देखिए हमारा पर्टिकुलर प्रेसिंग ही चल रही है ना। प्रेसिंग चलने के कारण क्योंकि हमारा एक ही मसल बार बार यूटिलाइज हो रहा है, तो इट इज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिकवरी, क्लियर, व्हिच मींस इट विल डिक्रीज योर लिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, है ना। क्योंकि इसके कुछ कॉमन मसल्स हो गए, जैसे ट्राइसेप हो गया, ठीक है, आपका पेक्टोरलिस मेजर हो गया, है ना। अगर कंसीडर कीजिए, चलिए मैं ओवरहेड प्रेस में चले जाता हूँ, ओवरहेड प्रेस में मेरा डेल्टॉइड ज्यादा यूज हो रहा है, पेक्टोरल्स मेजर यूज नहीं हो रहा, तब भी मेरा ट्राइसेप तो कॉमन है ही, है ना। यानी इसके अंदर कम वेट लिफ्ट होने का चांसेस क्यों है, क्योंकि मेरा सेकेंडरी मूवर कॉमन हो गया। ओके, तो अगर ये कह रहा है कि अगर हम लोग एक चेस्ट, जैसे कि मान लीजिए चेस्ट प्रेस किया, फ्लैट बारबेल प्रेस हो या डंबल प्रेस हो, उसके बाद मैंने फॉलो किया है बेंट ओवर रोइंग को, ठीक है, या सीटेड रोइंग को, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि एक पुश और एक पुल मसल का हमारा पुल एक्टिविटी का काम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण हमारा जो दूसरा मसल था वो उसको रेस्ट करने का टाइम मिला है। तो जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पुश और पुल को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि अपर बॉडी को स्ट्रेस देने के लिए हमारे पास ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम लोग वर्क कर पाएंगे। अगेन हमारा फटीग रेजिस्टेंस हो जाएगा और हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं कि पुश और पुल के अगर अल्टरनेट हम लोग चलाएं तो हमारा वर्कलोड बढ़ सकता है और हमारा फटीग कम हो सकता है। अगेन दैट इज आवर मेन कंसर्न इन द प्रोग्रामिंग कि आई नीड टू रिड्यूस द फटीग एंड इंक्रीज द वर्कलोड, क्लियर। तो पुश पुल अल्टरनेटिव आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अब एक और अल्टरनेटिव है दैट इज सुपरसेट विद कंपाउंड सेट, ठीक है। सबसे पहले देखिए सुपरसेट और कंपाउंड सेट, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट खासकर एलीट लेवल एथलीट्स को दिया जाता है। बाकी तीनों प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं फटीग को रिड्यूस करने के लिए दिया गया और वर्कलोड को इंक्रीज करने के लिए दिया गया है। बट हम लोग जब सुपर सेट और कंपाउंड सेट देखते हैं, ये बेसिकली आपका
फटीग इंक्रीज करने के लिए होता है, यानी एक पर्टिकुलर मसल को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने के लिए ये इस तरीके की प्रोग्रामिंग इन तरीके के सेटअप्स के अंदर लगाई जा सकती है, जो कि सेशन का फटीगनेस जो या बॉडी की फटीगनेस को ज्यादा करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो टेक्निक है, खासकर सुपर सेट या कंपाउंड सेट का जो टेक्निक है, ज्यादातर एलीट लेवल के जो भी आपके एथलीट्स होते हैं वही यूज करते हैं। तो आपको ये वाला सेक्शन जब देखना है कि सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट होता है कि आप दो एक्सरसाइज के बीच में अल्टरनेट कर रहे हैं। दोनों एक्सरसाइजेस आपका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। कंसीडर इफ यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल, ओके, देन बाइसेप कर्ल का 10 reps 12 reps या whatever reps you are doing, है ना, एक सेट कंप्लीट हुआ, देन यू आर गोइंग फॉर ट्राइसेप पुल पुश डाउन व्हिच इज द एंटागोनिस्ट ऑफ बाइसेप करेंटली। ठीक है, तो यानी विद द नो रेस्ट बिटवीन द सेट्स के बीच में बिना किसी रेस्ट के आप जब एक एक्सरसाइज को अल्टरनेट करते हैं और दोनों को कंबाइन करके एक सेट बनता है, यानी आई एम गोइंग बाइसेप कर्ल विद ट्राइसेप पुल पुश डाउन अल्टरनेट, दैट इज अ सिंगल सेट विदाउट एनी रेस्ट, है ना, दैट इज नोन एज अ सुपर सेट, व्हिच मींस अगर आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों को फटीग करना है, ठीक है, और दोनों को कंबाइनिंग एक सेट है जिसका नाम होता है सुपर सेट। क्लियर है? अब समझना है कंपाउंड सेट। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का मतलब ये होता है एक के ऊपर एक आपका आना या मल्टी। इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि हम लोग कई एक्सरसाइजेस ले सकते हैं, यानी कंसीडर कि कम से कम हम लोग 3 एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है, विद नियर अबाउट मिनिमम टू नो रेस्ट, जैसे कि बाइसेप कर्ल फॉलोड बाय हैमर कर्ल और प्रीचर कर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का एक्सरसाइज चेंज हो रहा है, बट हमारा जो मसल है जिसके ऊपर हम लोग ये फटीगनेस लाना चाहते हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड सेट्स हमारा क्या कर रहा है कि सिर्फ एगोनिस्ट को ही सिग्नल दे रहा है विद लेयर अबाउट नो रेस्ट, बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये रेस्टिंग कम हो जाती है, ठीक है, तो वो अपना वर्कलोड कम कर देता है। ऑब्वियसली वर्कलोड कम हो जाएगा और फटीगनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब हम बात करते हैं रेस्ट की, रेस्ट अगर हमारी कम या ज्यादा होती है, कम होती है खासकर, ठीक है, तो हमारा जो वर्कलोड और फटीगनेस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी अगर हम लोग फटीग हमारा इंक्रीज होने लगता है तो वर्कलोड कम हो जाएगा। अगर मेरा मसल पहले से थका हुआ है तो उसमें से ज्यादा लोड की वेट मैं लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज व्हाट यहाँ पर हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि ये सुपर सेट और कंपाउंड सेट्स हम कई बार पुश पुल के अरेंजमेंट में भी लगा सकते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी अरेंजमेंट में भी लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कंपाउंड या सुपर सेट से हम लोग अपने प्रोग्राम की फिनिशिंग कंप्लीट करें। यानी कंसीडर कि जब हम लोग हमारे प्रोग्राम्स को एंड कर रहे हैं, है ना, तो ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग का मेन कंसेप्ट क्या था कि इंटेंसिटी फॉलोड बाय सिंप्लिसिटी, है ना, सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी फॉलोड बाय इंटेंसिटी फॉलोड बाय सिंप्लिसिटी। यानी देखिए हमारा आइसोलेशन सिंपल सेट्स में आएंगे, है ना, यानी सिंपल एक्सरसाइजेस में है। ठीक है, तो असिस्टेंस एक्सरसाइज में लोडिंग वैसे भी ज्यादा नहीं होती, तो हम लोग असिस्टेंस एक्सरसाइज की फटीग इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपाउंड के सुपर सेट का कांसेप्ट उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, अपने एक्सरसाइजेस को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। होप सो अभी तक आपको ये बातें समझ में आई हैं। कुछ भी अगर इसमें आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।